अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th है हायर सेकेंडरी स्कूल खुमरियान। टॉपिक चल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स के कितनी काइंड्स हैं जैसा कि आपको पता है, समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टेबल्स। सो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन टेबल्स? हियर इट इज थ्री काइंड्स ऑफ टेबल्स आर: number 1, according to purpose; number 2, according to originality; number 3, according to construction. Now, according to purpose, what does it mean? It means for what purpose information is given in the tables. It is further divided into two parts. Number 1 is general purpose table and number 2 is special purpose table. This general purpose table is that table in which information is given generally. For example, population survey. It is given by, जैसा कि पॉपुलेशन सर्वे ये रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया देता है, इसमें टेबल में इसको आम तौर पर डाटा बैंक भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड रेफरेंस टेबल आल्सो एंड डाटा बैंक टेबल आल्सो. फिर है स्पेशल पर्पस टेबल. स्पेशल पर्पस टेबल मीन्स द टेबल इन विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक डाटा आर शोन. इसमें स्पेसिफिक कुछ खास होते हैं, कुछ खास इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, if we have to show the poverty of a village, here we can show only those villagers who are poor in the table, number of poor villagers in the table. वो इसमें सिर्फ यही होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है इस टेबल में, इसलिए इसको कहा जाता है स्पेशल पर्पस टेबल. फिर है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी के लिए there are two kinds of tables in according to originality. Number 1 is original table, number 2 is derived table. What is original table? In this table, information is shown as it is collected. Information is shown, information or data is shown accordingly as it is collected. जैसा कि इसको कलेक्ट किया जाता है उसी तरह इसको टेबल में भी दिखाया जाता है. गोया ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है. इसका दूसरा पार्ट है डिराइव टेबल. इस डिराइव टेबल में इंफॉर्मेशन ओरिजिनल नहीं होती है, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं. जैसे कि हमें इसमें रेशो भी इंफॉर्मेशन की रेशो या डेटा की रेशो भी दिखा सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेट इसमें हम डेटा को रेशो में या अप्रॉक्सीमेटली दिखाते हैं, इसको ओरिजिनल में नहीं दिखाते हैं. इसको कहते हैं डिराइव टेबल. फिर है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. ये जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है, टेबल की कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: सिंपल और वन वे टेबल. इट इज सेकंड पार्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: डबल टेबल, नंबर 2 ट्रिपल टेबल, नंबर 3 मैनीफोल्ड टेबल. अब देखते हैं हम सिंपल और वन वे टेबल. ये सिंपल और वन वे टेबल क्या है? इट इज सिंपल टेबल having only one character. फर्ज करो क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज 105. क्लास 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं? 98. दिस इज ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द डेटा. ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर है इस डेटा में, तो इसको कहते हैं सिंपल टेबल. सिर्फ इस पे वन कैरेक्टर होता है. नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है? it is more than one character.
A table having more than one character, फर्ज करो 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं 105, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। अगर हम इसको 55 और 50 करेंगे तो ये बन गया कम्प्लेक्स टेबल, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स टेबल। फिर कम्प्लेक्स टेबल में भी it is further divided into 3 parts. Number 1 is double table, number 2 is treble table, number 3 is manifold table. Double table means we can say it also complex table. इसमें more than one character होता है, टेबल में more than one character होता है। जैसे ये है 11th का रोल है 105, बॉयज हैं 55, गर्ल्स हैं 50, टोटल बन गया 105, इसको कहते हैं डबल टेबल। फिर है ट्रिपल टेबल। ट्रिपल टेबल मीन्स हैविंग 3 कैरेक्टर्स, हैविंग 3 कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ट्रिपल टेबल किसे कहते हैं? इट इज having, this table is having 3 characters, more than 3 characters rather. It has 3 characters. For example, number of students, class 11th के कितने students हैं? Boys, girls, ST इसमें कितने आते हैं? This is triple table. It is called a triple table. And last पर आता है manifold. Manifold means more than 3 characters. A table having more than 3 characters is called manifold table. वो टेबल जिसमें 3 कैरेक्टर, एक डेटा के 3 कैरेक्टर से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल बॉयज, गर्ल्स, ST, जनरल। बॉयज कितने हैं 15, गर्ल्स है 20, ST है इसमें 10, जनरल है 15, जनरल है 25। दिस इज कॉल्ड मैनिफोल्ड टेबल। दिस इज कॉल्ड मैनिफोल्ड टेबल क्योंकि इसमें मोर देन 3 कैरेक्टर्स हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब इसमें फर्दर ये डिवाइड होता है जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। फिर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, ओरिजिनल टेबल, डेराइव्ड टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन it is divided into 2 parts. Further the complex second part is divided into 3 parts. अब ये आपको समझ आया होगा। इसके लिहाज से ये टेबल बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह इसके टेबल दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।